पैसा वसूल, वैल्यू फॉर मनी। क्या है ये पैसा वसूल, क्या है ये वैल्यू? अगर दुनिया के जाने माने निवेशक वॉरेन बफेट, जो कि दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर आदमी भी हैं, उनकी बात माने तो प्राइस इज़ व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज़ व्हाट यू गेट। अब मिसाल के तौर पे अगर कोई इंसान बहुत तेज़ जाना चाहता है और बहुत ही महंगी स्पोर्ट्स कार खरीदता है तो उसके लिए उस गाड़ी में वैल्यू है, लेकिन अगर उस कार से वो यहाँ आना चाहे तो क्या वो आ सकता है? उस गाड़ी की वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो है। तो आप में से वो लोग जो कि काफ़ी महत्वाकांक्षी हैं लेकिन फिर भी ज़मीन से जुड़े हुए हैं और एक बहुत ही प्रैक्टिकल गाड़ी चाहते हैं, एक कॉम्पैक्ट सब 4 मीटर एसयूवी जो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा दे, ऐसी गाड़ी चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये जो गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, महिंद्रा बोलेरो नियो, एक बहुत ही ज़बरदस्त वैल्यू फॉर मनी कार है। क्यों? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। अब वैल्यू ये गाड़ी आपको बहुत तरीके से देती है, लेकिन मेरी नज़र में ये जो डीजल इंजन है ये आपको इस तरह की कीमत में और कहीं नहीं मिलेगा। 9.5 से 11.5 लाख रुपए की गाड़ी में अगर आप देखने जाए तो एक कॉम्पैक्ट एसयूवी में आपको डीजल और कोई मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड नहीं करता है। इसके साथ ही साथ ये एक बटरी स्मूथ, बहुत ही टॉर्की इंजन है, पावरफुल है। 100 पीएस की पावर, 260 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क, और आप में से जो लोग अनुभवी हैं वो ये जानते होंगे कि डीजल का काम सिर्फ डीजल कर सकता है। आप फ्यूल एफिशिएंसी की बात कर लें, टॉर्क की बात कर लें, और जिस तरह की ये बड़ी गाड़ी है, लोड लगिंग की बात करें, हिल पे चलने की बात करें, तो इस तरह का डीजल इंजन, इस तरह की टॉर्क, इस तरह के प्राइस में आपको और कहीं नहीं मिलेगा। और इसकी एक और बड़ी एडवांटेज है इसका फ्यूल एफिशिएंसी फिगर। तो सिटी में आपको 17-18 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी और हाईवे पे अप टू 24-25 kmpl, जो कि लॉन्ग टर्म में आपकी बहुत सारी बचत भी करवाएगी। अगली विशेषता जो इस गाड़ी को मेरी नज़र में खास बना देती है वो ये है कि इसका कंस्ट्रक्शन है बॉडी ऑन लैडर फ्रेम। ये एक मोनोकॉक नहीं है, जो कि एक एसयूवी की पहचान होती है। यानी कि खराब रास्तों पर ये गाड़ी बहुत अच्छे से चल सकती है, ज़्यादा लोड ले सकती है और अब्यूज को सह सकती है। इसके अलावा एक और खासियत इस गाड़ी की जो है वो है इसका ट्रेडिशनल एसयूवी डिज़ाइन। आप में से जिन लोगों को पुराने एसयूवीज, पर्पस बिल्ट एसयूवीज ज़्यादा अच्छे लगते हैं, उन्हें ये फॉर्म ज़्यादा पसंद आएगा। अब दोस्तों, कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ नाम के फीचर्स होते हैं और कुछ फीचर्स में वाकई में इंजीनियरिंग और पैसा लगता है, और बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम कार मेकर्स उन फीचर्स से दूर इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पर पैसा खर्च करना होता है। एक ऐसी फीचर जो कि महिंद्रा बोलेरो नियो आपको देता है, कोई और सब 4 मीटर एसयूवी नहीं देता है, वो है रियर व्हील ड्राइव। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू फॉर मनी फीचर है। यहाँ पर आप इस गाड़ी को हिल्स में जब चलाएंगे तो इसकी एडवांटेजेस आपको देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि जब आप अपहिल जाते हैं तो ट्रैक्शन आपको पिछले व्हील पे मिलता है, लोड पिछले व्हील पे आ जाता है, आपको बेहतर ट्रैक्शन मिलता है। इसके साथ ही साथ स्टीयरिंग और पावर्ड व्हील अलग अलग हो जाते हैं। स्टीयरिंग जो है वो ज़्यादा न्यूट्रल होता है, टॉर्क स्टीयर आपको नहीं मिलता, और इन सब चीज़ों के साथ साथ जब आपका मस्ती करने का मन हो तब आप रियर व्हील ड्राइव को ज़्यादा अच्छे से स्लाइड भी कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के अलावा सिर्फ महिंद्रा बोलेरो नियो में मिलता है आपको ऑप्शनल मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल। अब हालांकि एक 4x4 जितना इफेक्टिव तो नहीं है, लेकिन एक फ्रंट व्हील ड्राइव कार से कहीं ज़्यादा बेहतर है, और मैकेनिकल लॉकिंग डिफ के साथ पिछला एक्सेल एक सॉलिड एक्सेल की तरह काम करता है, जिससे कि आप ख़राब रास्तों पर या फिर जहां पर आपको पकड़ ना मिले ऐसे रास्तों पर बहुत आसानी से निकल सकते हैं, और ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इस 2 बॉक्स ऑथेंटिक एसयूवी लुक के साथ साथ आपको मिलता है टेल गेट माउंटेड स्टेपनी, जो कि इसके आउटडोर्सी एडवेंचरस लुक को पूरा करता है और इसे काफ़ी फंकी भी बना देता है। अब न सिर्फ इस गाड़ी का शैसी बहुत ही रफ एंड टफ है, लेकिन यहाँ पर आपके पास बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस भी है, ताकि इस तरह के ख़राब रास्तों पर, ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर, पत्थरों के ऊपर अगर आप इसे लेकर के जा रहे हैं तो भी गाड़ी को कोई डैमेज ना हो। साथ ही ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, अगर आप एक नॉर्मल कार के टायर्स को इसके ऊपर चलाएंगे,
वो टायर्स सॉफ्ट कंपाउंड होते हैं, कट फट जाते हैं, लेकिन टायर्स भी यहाँ पर रफ एंड टफ हैं और इस तरह के रफ यूज़ के बावजूद भी इन टायर्स को कुछ नहीं होता। अब हालांकि ये एक रफ एंड टफ कार है, तो यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, सीटिंग भी ज़रा ऊंची है, लेकिन महिंद्रा ने यहाँ पर आपकी सहूलियत का पूरा ध्यान रखा है और इस फुटबोर्ड का उपयोग करके छोटे कद के व्यक्ति, महिलाएं, बच्चे और वृद्ध भी इस गाड़ी के अंदर बहुत आराम से प्रवेश कर सकते हैं। बोलेरो नियो का अगला फीचर है वैल्यू फॉर मनी का बाप, क्योंकि ये अकेला कॉम्पैक्ट एसयूवी है जो कि आपको देता है 7 सीट्स। और अगर आपको 7 सीट्स चाहिए, ज़्यादा लोगों के बैठने की जगह चाहिए, तो चाहिए, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। यहाँ पर आपको मिलती हैं 2 एक्स्ट्रा सीट्स, बहुत ही ईजी एंट्री, और आप चाहें तो इन सीट्स को ऊपर करके बूट में भी तब्दील कर सकते हैं। थर्ड रो पैसेंजर्स को मिलता है ये हैंडल आराम से अंदर प्रवेश करने के लिए, एक इंडिविजुअल लाइट जिससे कि अगर कुछ देखना है तो आराम से देख सकें, और साथ ही ये बटरफ्लाई विंडोज़ ताकि वेंटिलेशन का भी पूरा ध्यान रखा जा सके। ऑल्सो 2 सीट्स एक्स्ट्रा होने का मतलब है कि ज़रूरत पड़ने पर आप किसी ज़रूरतमंद की सहायता भी कर सकते हैं। अब 7 सीटों की सुविधा होने का मतलब ये नहीं है कि आपको बूट स्पेस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। 384 लीटर्स के सेगमेंट बस्टिंग बूट स्पेस के साथ बोलेरो नियो आपको देता है अपना जहां अपने साथ कैरी करने की सुविधा। आप अपनी फैमिली के साथ एक लंबे हॉलीडे पे जा रहे हैं या अपने दोस्तों के साथ एक रोड ट्रिप पर, यहां पर आप अपना सारा सामान डाल सकते हैं। आपको 7 सीट्स चाहिए या एक बड़ा बूट, आप चूज कीजिए बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के। जैसा कि मैंने आपको बताया, बोलेरो नियो एक बड़ी ही प्रैक्टिकल, बड़ी ही फंक्शनल कार है। और आपने बहुत सारी गाड़ियों में फैंसी लाइट्स देखी होंगी, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही ख़ास चीज़ आपको मिलती है। यहाँ पर हालांकि लाइट्स वही पुरानी हैलोजन लाइट्स हैं, लेकिन मैं ये बात पहले भी आपको कई बार बोल चुका हूँ कि जो मॉडर्न एलईडी वाइट लाइट है, उसे पीली लाइट आपको ज़्यादा बेहतर विजिबिलिटी देती है, ख़ास तौर पर बारिश के मौसम में। लेकिन सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर आपको ये कॉर्नरिंग लाइट्स भी मिलती हैं, और इसका उपयोग जब आप इसे घाट्स में यूज़ करेंगे तब आपको महसूस होगा। आपकी विजिबिलिटी को ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। और आजकल बहुत सारे एसयूवीज़ में आपको फॉग लाइट नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको फॉग लाइट भी मिलती है, जो कि इसे ख़राब मौसम में चलाने के लिए बहुत उपयोगी बना देती है। आप इसे चाहे पहाड़ों में चला रहे हो या महाराष्ट्र की बारिश में या गुड़गांव के फॉग में, ये फॉग लैंप्स आपकी हर जगह मदद करेंगे। अब देखिए, अगर कोई गाड़ी 7 सीटर है तो सामने 2, बीच में 3 और पीछे 2 लोग बैठने चाहिए, है कि नहीं। अगर आप 3 लोगों को बीच में ना बिठा पाए तो फिर वो 7 सीटर कैसे हुई। लेकिन बोलेरो नियो में आपको मिलती है बहुत ही वाइड बेंच लाइक सीट, जहां पर आप एक्चुअली 3 लोगों को बड़े आराम से बैठा सकते हैं। तो चाहे आप अपनी फैमिली के साथ बाहर जा रहे हो या फिर दोस्तों के साथ, यहाँ पर आप असल में 3 लोगों को शोल्डर टू शोल्डर बड़े आराम से बिठा सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आपको मिलता है जेनरस नी रूम, बहुत ही अच्छा लेग रूम। सामने वाली सीट के नीचे आप अपने पैर भी बड़े आराम से मूव कर सकते हैं। बहुत ही जेनरस हेडरूम, आप में से जो लंबी कद काठी के लोग हैं वो भी यहाँ पर बड़े आराम से बैठ सकते हैं। ये सेंट्रल आर्मरेस्ट अगर आप सिर्फ 2 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके आराम में इजाफा करता है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स भी मिलते हैं, जिससे कि अगर आप छोटे बच्चों के साथ चल रहे हो तो उनकी सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रहे। हेडरेस्ट भी यहाँ पर एडजस्टेबल है, और उसके साथ ही सामने वाले कप होल्डर्स को पीछे वाले पैसेंजर्स भी बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, सामने और पीछे दोनों ही जगह आपको बड़े बॉटल होल्डर्स मिलते हैं, जिससे कि आप अपनी बॉटल्स बड़े आराम से वहाँ पर रख सकें। मैगजीन्स, सेलफोन्स या न्यूज़पेपर के लिए आपको ये मैगजीन होल्डर्स भी यहाँ पर नज़र आएंगे। इस सब के अलावा एक ख़ास चीज़ बोलेरो नियो के बारे में जो शायद आप नहीं जानते थे, वो ये है कि ये इंटीरियर जो है ये इटालियन डिज़ाइंड है। ये कलर स्कीम, ये अपहोल्स्ट्री, ये टेक्सचर, ये सब कुछ इटली में डिज़ाइन हुआ है, और इसीलिए ये काफ़ी रिफाइंड और सोफिस्टिकेटेड भी लगता है।
अब देखिए दोस्तों, ये एक एसयूवी है और एसयूवी को जिस तरह से होना चाहिए, एक कमांडिंग ड्राइविंग पोजीशन जिससे आपको चारों तरफ सारा नज़ारा बहुत ही क्लियरली मिले, वो यहाँ पर एक स्पेशलिटी है कॉम्पैक्ट सब 4 मीटर सेगमेंट में। ये आपको सबसे ज़्यादा कमांडिंग पोजीशन देता है, आप सड़क से ऊपर चलते हैं और उसके साथ ही साथ ये बड़े रियर व्यू मिरर्स आपकी विजिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अब जिस तरह से ये पूरी गाड़ी प्रैक्टिकलिटी और फंक्शनैलिटी पर आधारित है, उसी तरह ये कैबिन का जो फ्रंट पार्ट है ये भी बहुत ही साफ़ सुथरा, फंक्शनल और उन चीज़ों पर फोकस करने वाला है जो कि कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्लैक और बेज इंटीरियर मिलता है जो कि काफ़ी साफ़ सुथरा, नीटली लेड आउट और प्रैक्टिकल है। यहाँ पर आपको एक ओपन स्पेस मिलता है जहाँ पर आप अपनी कोई भी चीज़ बड़े आराम से डाल सकते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा गाड़ी चलाता हूँ तो मैं ये जानता हूँ कि इस तरह के ओपन स्पेसेस बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ों का ख़ास ध्यान रखा गया है। यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिलता है, वाइड बड़ी कंफर्टेबल सीट्स मिलती हैं ताकि लॉन्ग ड्राइव्स पर भी आप बड़े आराम से चल सकें। इसके साथ ही ड्राइवर सीट जो है ये हाइट एडजस्टेबल है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें जो कि वैल्यू फॉर मनी फैक्टर को और भी बढ़ा देती हैं, वो है Your vehicle is in eco mode. ये इको मोड जो कि आपकी रेंज को बढ़ाता है और आपको फ्यूल की बचत करने में और भी मदद करता है। और साथ ही आपको मिलता है माइक्रो हाइब्रिड, जिसके अंतर्गत आपको मिलता है स्टॉप स्टार्ट सिस्टम, जिससे कि लाल बत्ती पर आपकी गाड़ी अपने आप बंद हो जाती है और जैसे ही आप एक्सेलरेट करते हैं फिर से शुरू हो जाती है ताकि आपकी फ्यूल की बचत हो सके। अब हालांकि यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं है, लेकिन इस गाड़ी का जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, डिस्टेंस टू ड्राई, इस तरह की सारी चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो यहाँ पर आपको बहुत ही क्लियरली नज़र आ जाती हैं। स्पीडो टैको बहुत ही नीटली लेड आउट है। यहाँ पर आपको ये 7 इंच स्क्रीन मिलेगा, डिसेंट साउंडिंग ऑडियो सिस्टम है, आप इसे ब्लूटूथ या फिर इस USB के द्वारा भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑग्स इन भी आपको मिलता है, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है। AC बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है और अगर आपको और भी ज़्यादा फ्यूल की बचत करनी है तो आप AC को भी इको मोड में डाल सकते हैं। और साथ ही पैसेंजर साइड पर आपको वैनिटी मिरर भी मिलता है। यहाँ पर आपको ये पार्किंग असिस्टेंट मिलता है जहाँ पर आपको न सिर्फ वार्निंग बीप मिलेगी, लेकिन आपका अवरोध से डिस्टेंस कितना है ये भी आपको मालूम पड़ता है। और फाइनली आपको ये भी पता चलता है कि अब आपको रुक जाना है वरना गाड़ी की टक्कर हो सकती है। इन सब चीज़ों के अलावा एक और ख़ास बात, यहाँ पर आपको क्रूज़ कंट्रोल मिलता है जिससे कि हाईवे पर आप बहुत ही आराम से गाड़ी चला सकते हैं। दोस्तों, बोलेरो नियो में बैठते ही कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करेंगी और उनमें सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि इसकी ड्राइविंग पोजीशन एक प्रॉपर एसयूवी जैसी है। एक बड़ी ही कमांडिंग ड्राइविंग पोजीशन में आप बैठते हैं, आपको चारों तरफ का नज़ारा बहुत ही क्लियरली नज़र आता है और ये मिरर्स भी बहुत बड़े हैं, तो ओवरऑल विजिबिलिटी एक प्रॉपर एसयूवी जैसी मिलती है आपको। दूसरी इस गाड़ी की विशेषता ड्राइविंग के लिहाज से जो है वो है इसका इंजन। ये 1.5 लीटर डीजल एमहॉक इंजन जो है ये बहुत ही ज़्यादा ट्रैक्टेबल है, यानी कि अगर आप इसे लो स्पीड्स पर हाई गियर्स में चलाते हैं तो ये किसी तरह से रेजिस्ट नहीं करता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर आप इसे स्टॉप स्टार्ट ट्रैफिक में या फिर शहर की जो गहमा गहमी है वहाँ पर चला रहे हैं तो आपको पहली बात तो गियर्स ज़्यादा शिफ्ट नहीं करने पड़ेंगे, और दूसरी बात, चूँकि आपको गियर्स ज़्यादा शिफ्ट नहीं करने पड़ रहे हैं तो आपका एफर्ट बचता है और आपको फ्यूल एफिशिएंसी भी कहीं ज़्यादा बेहतर मिलती है। तीसरी चीज़ जो इस गाड़ी की बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है वो है इसका रफ एंड टफ फील। अब ये गाड़ी बनी है बॉडी ऑन लेडर फ्रेम शैसी के ऊपर, जो कि बना है अब्यूज़ के लिए, यानी कि आप इसे ख़राब रास्तों पे चलाएं, पूरी तरह से लोड करके चलाएं तो ये गाड़ी उस चीज़ से बिल्कुल भी एतराज़ नहीं करती है। आज मैंने इस गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा ख़राब रास्तों पर चलाया और काफ़ी सारी ऑफ रोडिंग भी करी क्योंकि मुझे इसे शूट करना था, और कहीं पर भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये गाड़ी रेजिस्ट कर रही है। जहां हमारी बैकअप शूटिंग कार्स को जाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लग रहा था, उन ख़राब रास्तों के ऊपर ये गाड़ी बिल्कुल एफर्टलेसली चल रही थी। यहाँ पर सामने आपको इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन मिलता है और पीछे आपको मल्टी लिंक सस्पेंशन मिलता है। दोनों ही जगह आपको एडिशनल कॉइल स्प्रिंग्स भी मिलती हैं और स्टेबलाइज़र बार्स भी मिलती हैं,
और ये बड़ा ही हैवी ड्यूटी सस्पेंशन है, और चूंकि एक 7 सीटर है तो आप जैसे जैसे इसे लोड करते जाते हैं वैसे वैसे ये और भी ज़्यादा कंफर्टेबल होता जाता है। तो और दूसरी गाड़ियों की तरह जहाँ पर जैसे आप लोड कर देते हैं तो गाड़ी बैठ जाती है, ये गाड़ी बैठती नहीं है, और ख़राब रास्तों के ऊपर ये ऑलमोस्ट इनडेस्ट्रक्टिबल, यानी कि आप इसे तोड़ नहीं सकते, इस तरह का फील आपको देती है। ओवरऑल अगर आप इस गाड़ी की फील की बात करें तो एक प्रॉपर रफ एंड टफ यूजेबल ट्रैक्टेबल, बहुत ही फ्यूल एफिशिएंट और बहुत ही रिफाइंड डीजल इंजन के साथ ये बनाई गई है। ये डीजल इंजन न सिर्फ बहुत ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है, जैसा मैंने आपको बताया सिटी में 18, हाईवे पर 24-25 तक की माइलेज आपको देता है, लेकिन उसके साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड भी है। यानी कि अगर आप गाड़ी को हाईवे पर चला रहे हैं 100-120 की स्पीड पर, तो इंजन की किसी भी तरह की आवाज़ आपको कैबिन में सुनाई नहीं देती है, एकदम बटरी स्मूथ ये महसूस होता है। और एक और बड़ी ख़ास बात जो है वो ये है कि गियर शिफ्ट भी काफ़ी स्मूथ है। इन सब के साथ साथ यहाँ पर आपको क्रूज़ कंट्रोल भी मिलता है, यानी कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस चल रहे हैं तो आपको क्रूज़ कंट्रोल पे 80-100 जो भी स्पीड आपको चाहिए वो लगा दीजिए, और उसके बाद आपको किसी तरह की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी इस तरह के एसयूवी में एक बहुत अच्छी फीचर दी गई है। इस तरह की एक रगेड रफ एंड टफ गाड़ी के अंदर जो सब होना चाहिए वो सब यहाँ पे है। बड़ी ही एफर्टलेस, बड़ी ही बिल्ट टू लास्ट ये गाड़ी है, और इस बात का अंदाज़ा आपको जब आप इस गाड़ी को यूज़ कार मार्केट में लेने जाएंगे तब भी मिलेगा, क्योंकि न सिर्फ ये गाड़ी कहने के लिए बिल्ट टू लास्ट है, बट लोग जानते हैं कि ये बिल्ट टू लास्ट है, इसलिए इसकी रीसेल वैल्यू भी बहुत अच्छी है। दोस्तों, किसी भी गाड़ी के साथ सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और महिंद्रा जैसा कि आप जानते हैं भारत के सबसे ज़्यादा सेफ कार्स बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, और ये कार भी कोई अपवाद नहीं है। यहाँ पर आपको महिंद्रा बोलेरो का 3rd जेन शैसी मिलता है जो कि बहुत ही स्टर्डी है। उसके साथ ही आपको ट्विन एयरबैग्स मिलते हैं, ABS विद कॉर्नरिंग ब्रेकिंग कंट्रोल मिलता है। उसके साथ ही साथ सीट बेल्ट रिमाइंडर, ऑटो डोर लॉक, रियर वॉश वाइप विद डिफॉगर, पार्किंग सेंसर्स, स्टैटिक बेंडिंग हेडलैम्प्स, अच्छी विजिबिलिटी और बड़े ORVMs मिलते हैं। तो महिंद्रा की बाकी गाड़ियों की तरह इस गाड़ी पर भी आप सेफ्टी के मामले में पूरा भरोसा कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, सर्वगुण संपन्न तो कोई भी नहीं है, न मैं, शायद आप भी नहीं हैं, और उसी तरह से ये गाड़ी भी शायद परफेक्ट नहीं है, क्योंकि परफेक्ट कोई नहीं होता। ऑल्सो यू कैनॉट हैव इट ऑल, यानी कि आप सब कुछ नहीं ले सकते, खास तौर पे जब एक कीमत इन्वॉल्व हो। सो इस प्राइस के लिए आपको कितनी वैल्यू मिलती है, या फिर वैल्यू आपके लिए है क्या, ये इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर भी सनरूफ नहीं है, लेकिन अगर आप एक सनरूफ का यूसेज देखें तो किसी भी गाड़ी के लाइफ स्पैन में 1 या 2% से ज़्यादा वो यूज़ नहीं आती है। लेकिन अगर आप रियर व्हील ड्राइव की बात करें, जो कि इस गाड़ी में है और ऑलमोस्ट किसी गाड़ी में नहीं है इस सेगमेंट में, तो वो फीचर जब गाड़ी चल रही होती है तो 100% ऑफ द टाइम काम आती है। तो आपकी प्रेफरेंस क्या है, आपकी ज़रूरत क्या है, ये चीज़ उस गाड़ी की वैल्यू आपके लिए डिसाइड करती है। और जिन लोगों को एक प्रैक्टिकल, रगेड, फ्यूल एफिशिएंट, स्पेशियस 7 सीटर कॉम्पैक्ट SUV चाहिए, उन लोगों के लिए ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ कि इससे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी गाड़ी उन्हें शायद इस मार्केट में नहीं मिलेगी। यहाँ पर आप ये भी जानिए कि हर इंसान अलग है, हर इंसान की प्रेफरेंस अलग है, ज़रूरतें अलग हैं, उन लोगों की लाइक्स और डिसलाइक्स अलग हैं। तो ये बात भी लाजमी है कि कुछ लोगों को ये बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ना लगे, और उन लोगों को भी पूरी तरह से सलाम है। लेकिन मुझ जैसे और आप जैसे लोग जो महत्वाकांक्षी तो हैं, लेकिन साथ ही साथ ज़मीन से जुड़े हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, जिन्हें काम भर की चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं बनिस्बत लग्जरी के, उन लोगों को ये गाड़ी बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगेगी। मुझे ये गाड़ी बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगती है, क्योंकि अपने प्राइस ब्रैकेट में ये जो चीज़ें कर सकती है वो कुछ और गाड़ियाँ बिल्कुल नहीं कर सकती। तो मेरे लिए तो ये गाड़ी बिल्कुल पैसा वसूल, यानी कि वैल्यू फॉर मनी है। यहाँ पर क्या क्या विशेष है, क्या क्या हाइलाइट्स हैं, वो सब मैंने आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यहाँ पर आपको कुछ वैल्यू मिली, तो कृपा करके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए अलविदा।